नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के एग्ज़ाम पेपर पैटर्न की। आप सभी को पता है कि जो बैच 2021-23 के स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट ईयर का जो पेपर है आपका, तो ये पेपर आपका 23 जनवरी 2023 से है, आप सभी को पता है। तो इसी के विषय में हम जानने वाले हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं और कैसे आपको लिखना होगा अपने पेपर में, अपने एग्ज़ाम में, जिससे कि आपके बेहतर नंबर आ सकें। और मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि जो आपके मॉडल पेपर प्रत्येक वर्ष तैयार किए जाते हैं, आप सभी को पता है इस वर्ष भी मॉडल पेपर तैयार किए जाएंगे और संभवतः न्यू ईयर से उनको आपके सामने प्रेषित किया जाएगा। यानी कि 6 मॉडल पेपर बिल्कुल हूबहू पेपर पर आधारित आपको मिलने वाले हैं। कब? नए वर्ष में आपको 2 या 3 तारीख से प्रत्येक दिन एक एक मॉडल पेपर आपको दे दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी जारी रखनी है और तैयारी बहुत ही बेहतर करनी है। इसी के साथ हम चलते हैं पेपर पैटर्न की। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका जो समय रहता है वो 3 घंटे का रहता है। जो पेपर आपका होगा वो 3 घंटे का समय रहता है और अधिकतम अंक जो हैं आपको 45 अंक का एक पेपर देखने को मिलता है, ठीक। और इन 45 अंकों में से कम आपको 18 अंक लाने होंगे, तभी आप पास माने जाओगे, नहीं तो आपकी क्या लगेगी? बैक लगेगी, ठीक है। 45 में से 18 अंक आपको लाने जरूरी होते हैं। ये एक आपका डाउट रहता है कि सर कम से कम कितने अंक लाएं, तो भैया कम से कम आपको 45 में से 18 अंक लाने हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं सेक्शन ए यानी कि भाग आ में। देखिए भाग आ में आपको 5 प्रश्न जो मिलेंगे वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के भी हो सकते हैं, वो आपकी फुल फॉर्म भी हो सकती है। तो ये आपको 5 नंबर में प्रश्न देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है? फुल फॉर्म्स। जैसे आपके राष्ट्रीय संस्थान, आपके असेसमेंट टूल्स और टीएलएम, और कह सकते हैं कि जो भी और भी काफ़ी सारे फुल फॉर्म्स हैं। मैं फुल फॉर्म की जो पीडीएफ है आपको दे दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की वीडियो भी आप लोगों को अपलोड करके बता दी जाएगी, भैया ये फुल फॉर्म आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो 5 नंबर में आपको तैयार करने हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपसे इसमें से हो सकता है कि 4 आपको फुल फॉर्म दे दे और 1 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, या हो सकता है कि यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, या हो सकता है 5 आपको फुल फॉर्म दे दे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस सेगमेंट में आपका, इस भाग में आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। और प्रत्येक जो होगा प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा, यानी कि 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आपके दूसरे सेक्शन पे, भाग बी पर। भाग बी में क्या होगा या भाग बा में क्या होगा? इसमें आपको 1 या 2 वाक्यों में उत्तर देना है। यानी कि मान लीजिए आपके सामने एक पेज है, ये आपके सामने ये पेज है और आप क्या करेंगे, क्योंकि लगभग 30 पेज की आपकी कॉपी होती है, ठीक है। तो बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन अपना ये कीजिएगा, एक क्वेश्चन अपना ये कीजिएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे 1 या 2 वाक्यों में उत्तर देना है। इसमें आपकी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, किसी के कारण, लक्षण, ये जो चीज़ें होती हैं आपकी 2 नंबर में आपसे पूछी जाती हैं। 2 नंबर में आपके 5 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे आपको, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2-2 नंबर का होगा। 10 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। समझ गए होंगे आप। अभी तक आपने 15 नंबर का सेगमेंट पूरा कर लिया, भाग आ और भाग बा को मिला करके। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की या भाग सा की। तो यहाँ पर कुल 4 प्रश्नों को करना होगा और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 5 अंक का होगा, ठीक है। जिसमें से आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे
और 6 में से आपको कितने 4 प्रश्नों को आपको करना है। 6 में से जो बहुत ही बेहतर आपको 4 प्रश्न लगते हैं, ऐसे 4 प्रश्न जिनको आप लघु टिप्पणी में लिख सकें, यानी कि आपका 1 पेज और आपका 2 पेज, और इससे ज़्यादा अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। कम से कम आपको 2 पेज जो हैं वो लिखने होंगे, ठीक है। 2 पेज आपको कम से कम लिखना होगा लघु उत्तरीय में, यानी कि 5 अंकों के प्रश्न में। जो आप, मैंने बताया, जो आप बेहतर लिख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप 6 में से केवल आपको 4 करने हैं। तो 4 आप उन प्रश्नों को कीजिएगा जिनमें सटीकता आपको देखने को मिले। मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन बनावटी देखने को मिल रहा है और कहीं पर सीधे सीधे पूछी जा रही है अर्थ परिभाषा, तो आप अर्थ परिभाषा वाले प्रश्नों को करना बेहतर समझिएगा अगर आपको वो प्रश्न आते हैं तो। अगर नहीं आता है तो आप बनावटी लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। अगर 4 क्वेश्चन कह रहा है तो आप 4 क्वेश्चनों को जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न विद्यार्थी छोड़ करके नहीं आएगा, चाहे वो 1 नंबर का प्रश्न हो और चाहे वो आपका 5 नंबर का, 2 नंबर का और 10 नंबर का प्रश्न हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप उन प्रश्नों को ले लीजिए जो आप कुछ भी का मतलब है उससे रिलेटेड अच्छे से बना करके लिख सकें। ध्यान रखिएगा बातों को। और अगर आप अच्छे से करके आते हैं तो बैक इतनी जल्दी नहीं लगती है, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बैक लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर प्रश्नों को आप अच्छे से समझ रहे हैं, वीडियोस आप सारी देख रहे हैं, तो भैया सब आपको यहीं से क्लियर हो जाने वाला है। प्लस आप कॉलेज तो जाते ही हैं, पढ़ाई करते ही हैं, तो आपकी बैक नहीं लगने वाली। इतनी बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कोई भी छोड़ के ना आइएगा। ये आपका यहाँ से आपको 20 अंक और अभी तक आपने 15, यानी कि 35 अंक आपने सेक्शन ए, बी और सी से आप देख लिए। अब एक क्वेश्चन आपको करना होगा सेक्शन डी में, यानी कि भाग दा में, जिसमें से आपको 2 भी क्वेश्चन वहाँ पर लिखे मिल सकते हैं और कभी कभी क्या होता है 3 भी क्वेश्चन लिख देता है। तो ये 2 क्वेश्चनों में से या 3 क्वेश्चनों में से केवल आपको 1 प्रश्न लिखना है। ये आपका निबंधात्मक प्रश्न होगा, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना होगा, 1 प्रश्न को करना होगा और कम से कम 10 अंक का ये प्रश्न है, तो कम से कम 7 से 8 पेज में प्रश्न को कीजिएगा, तब आपको बेहतर अंक मिलेंगे, तब आपको अच्छे अंक और बेहतर अंक मिलेंगे। ऐसे प्रश्न को कीजिएगा जिनमें आप बेहतर लिख सकते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 45 नंबर का जो पेपर था वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 45 में से मैंने आपको बताया 18 अंक आपको लाने हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। जो भी वीडियोस आपके लिए दी जा रही हैं आप उनको देखते रहिए और अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ऑल का ऑप्शन उसमें आता है। और वीडियो अच्छी लगे तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो लाइक करते हो और सभी मित्रों तक शेयर करते हो। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।